नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज के वीडियो में 3 बीमारी ठीक करेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है यानी कि स्लिप डिस्क है, और गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो 3 बीमारियों को ठीक करने के लिए विशेष योग क्लास हम लेट के ठीक करेंगे। घुटना दर्द और कमर दर्द। अगर आपकी कमर में दर्द है, अगर बैठे बैठे आसन करते हैं घुटनों के, तो कमर में दर्द बढ़ जाता है या कमर में खिंचाव आ जाता है, तो घुटनों के जो व्यायाम है वो लेट के करेंगे ताकि कमर दर्द में भी लाभकारी रहे। और फिर हम करेंगे कमर दर्द के आसन, उसके बाद करेंगे गर्दन दर्द और कंधों के आसन। तो इस वीडियो में 3 बीमारी एक साथ ठीक करेंगे। अगर आपके बीमारी है तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अच्छे से मन लगा के सीखें। सीखोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आज की योग क्लास शुरू करते हैं। घुटनों के जो आसन है वो लेट के करेंगे। जो बैठ के नहीं कर सकते या कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, स्लिप डिस्क है, वो लेटे लेटे अपने घुटने ठीक कर सकते हैं और साथ में कमर का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लेटेंगे, करवट लेटते हुए आराम से लेट गए। अब लेट के जो हम आसन करेंगे वो घुटनों के दर्द में भी लाभकारी है और कमर के दर्द में भी लाभकारी है। लेट गए और सबसे पहला आसन आपको क्या करना है, पैर खोलने हैं और पैर खोल के हिलाने हैं। जो हम बैठ के करते थे वो लेट के भी कर सकते हैं, और लेट के करेंगे तो कमर के लिए भी लाभकारी है। तो पैरों को आगे बाहर भीतर करेंगे, पंजों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 बार तो जरूर करना। ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज लेटे लेटे खिंचाव के साथ करेंगे। पंजों को आगे खींचेंगे 1, पीछे खींचेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये अगर आप लेटे लेटे करते हैं तो घुटनों में भी लाभकारी है और कमर में भी लाभकारी है। ये डबल फायदा देगी आज की योग क्लास आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाया करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बॉल ले लीजिए, ठीक है, पैरों का इस प्रकार से मोड़ेंगे और घुटनों के बीच में लगाएंगे आराम से। पोजीशन है और पैरों की पोजीशन पंजे ऊपर खड़े कर लेंगे इस प्रकार से, खड़े करके बिल्कुल घुटनों के बीच में ऐसे लगाएंगे और दबाएंगे। दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स होंगे। दोबारा फिर दबाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तीसरी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चौथी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पांचवी बार 5 बार करेंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस प्रकार से बॉल को लेटे लेटे घुटनों के बीच में देंगे। कमर में भी लाभकारी है, घुटना दर्द में भी लाभकारी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब सपंज ले लीजिए और इस प्रकार से घुटनों के नीचे लगाएंगे। ठीक है, आप बैठ के ऐसे करवट लेके भी कर सकते हैं। अब ये पोजीशन रहेगी, एडी टिकी रहेगी और दबा दीजिए इस प्रकार से। ये और अच्छा है, लेट के करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अब पूरा जोर लगा दीजिए, पंजे अपनी ओर खींच के, एक पैर मोड़ भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चौथी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पांचवी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर के नीचे लगा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आराम से थोड़ा ऊपर होके और लगा लेंगे, पैर को मोड़ लेंगे, पंजा अपने ओर खींच के दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तीसरी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चौथी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पांचवी बार, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 बार ये कर लेंगे। अब नेक्स्ट रोल ले लीजिए और रोल को घुटनों के नीचे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, आराम से लेटे लेटे। अब एक बात का ध्यान देंगे, अगर ज़्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर से कर लेंगे, अगर कमर में दर्द कम है तो आप ये दोनों पैरों से इस प्रकार से कर लेंगे। करिए, दोनों पैरों के ऊपर उठाइए, पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दर्द करे उसको छोड़ देना है, दर्द ना करे वो कर लेना, रिलैक्स। एक राउंड 5 राउंड करेंगे इसको। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। चौथी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पांचवी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ठीक है, इसके 5 राउंड करने हमें। अब हम वेट बांध के करेंगे, रोल के साथ और वेट के साथ। इस प्रकार से वेट बांधेंगे, ये बैठ के आराम से वेट बांध लेंगे। फिर ये लेट के कर लेंगे इस प्रकार से। पहले बिना वेट करना है, बाद में वेट बांध के करना है। और जो एक्सरसाइज दर्द करे, आप असहज महसूस करें कि ये मेरे से नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये मैं बार बार बताता हूँ। क्यों? क्योंकि योग आरामदायक है, योग कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपको योग कष्ट देगा। ठीक है, 1-1 किलो के वेट बांध लिए और ये घुटनों के नीचे इस प्रकार से लगा लेंगे और इस प्रकार से लेट जाएंगे। ये अब वेट के साथ करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान देना है, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे, वेट बांध के। क्या करना है, एक पैर उठाएंगे, उठा लिया, अब आगे पीछे करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
ठीक है, रोल को निकाल देंगे। अब वेट के साथ करेंगे, पैर को ऊपर करके एक पैर मोड़ लेंगे और ऐसे इस प्रकार से जैसे बैठे बैठे करते थे ना, इस प्रकार से आप करेंगे आराम से। दर्द करे तो नहीं करना, ये ध्यान देंगे। एक, ऊपर पैर को लेके जाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4, इस पैर को आप ऐसे मोड़ सकते हो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, इस प्रकार से 40-50 बार ये कर सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। अब घुटनों को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है ये एक्सरसाइज, और कमर के लिए भी। आप एक पैर ऊपर उठाएंगे 1 फुट और अपनी ओर पंजों को खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, पंजा अपनी ओर जरूर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ठीक है, रिलैक्स। अब हम वेट को खोल देंगे। ऐसे लेटे लेटे भी आप वेट को खोल सकते हैं। अब हम करेंगे कमर दर्द की एक्सरसाइज। सामान के लिए आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको सामान कहीं से ना मिले तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख रखे हैं मेरे। ठीक है, रिलैक्स। ये हमने घुटनों की एक्सरसाइज की। अब हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज।
आइए शुरुआत करें। सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, दबाइए, गर्दन नहीं उठाएंगे क्योंकि आपकी गर्दन में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, तो गर्दन नहीं उठाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5-5 बार कर लेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ठीक है। आइए अब दोनों पैरों से करेंगे। सांस खाली करते हुए दबाइए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते फिर आएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे और सांस खाली करते हुए तीसरी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स, ठीक है। एक एक पैर से 5 बार, दोनों पैरों से 5 बार। सेतुबंध आसन, डस्ट आसन, सेतुबंध आसन, इस प्रकार की पोजीशन। सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, ठीक है। 5 बार ये कर लिया हमने। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरो, खाली कर लो। फिर से दोनों पैर मोड़ेंगे और पैरों के अंदर 2 बिलांद का फासला कर लेंगे। हाथ इससे साइड में कर लेंगे। ये घुटनों में भी लाभकारी है, कमर में दर्द तो है ही है, उसमें भी लाभकारी है। तो करिए शुरू। दोनों पैर राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। ये गर्दन में भी लाभकारी है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए टिकाएंगे घुटनों को। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। बीच में आएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। भरते हुए बीच में आ जाना, सांस खाली करते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। अच्छा आसन है ये, 5 से 10 बार आप कर सकते चाहो तो, पर 5 बार ही कर लेना। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए नीचे। 1 2 3 4
5। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना, ठीक है। पैर सीधे करके लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले, फिर अगला आसन करेंगे। 3 आसन हो गए कमर के। चौथा आसन, दाया पैर इस प्रकार से मोड़िए, हाथ वापिस ऊपर करेंगे, ये हाथ लेके जाएंगे और घुटनों को इस प्रकार से दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, ये नोट कर लो। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। पैरों को बदल बदल के करेंगे कंटिन्यू। सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5। भरते हुए बीच में, खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। आराम से वापिस एक बार और करेंगे। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जो आसन आपसे हो वो कर लेना, जो ना उसको छोड़ देना, क्योंकि घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, गर्दन में भी दर्द है। हो सकता है कोई आसन आपको नुकसान पहुंचा दे, दर्द करे तो उसको हाथों हाथ छोड़ देना है। नेक्स्ट आसन, अगर आपके घुटने मुड़ते हैं तो इस प्रकार से कर लेना, नहीं हो तो ये आसन छोड़ देना, ठीक है। तो ये शुरुआत करें। सांस खाली करते हुए दबाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। एक राउंड। दूसरा राउंड 1 2 3 4 5। करेंगे दोनों तरफ से बारी बारी से। सांस छोड़ते हुए दबा ले 1 2 3 4 5। और इतना ही दबाव देना जहां तक दर्द ना हो। बड़ी सहज मुद्रा में करना है आपको, जल्दबाजी में नहीं करना है। तीसरी बार 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। चौथी बार दबाइए, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। जब सांस खाली करते हुए आएंगे तो सांस भरते हुए वापिस आएंगे। सिंपल ही बात है। दबाइए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। जब भी आप कमर के आसन कर लो तो बिल्कुल एक बार शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स हो जाया करो, क्योंकि कमर के आसन से कई बार क्या होता है, खिंचाव आ जाता है। तो आप इस प्रकार से रिलैक्स होकर लेट जाइए, और ऐसे रिलैक्स भी कर सकते हैं पैरों को, ठीक है। ये आप बीच बीच में कभी भी कर सकते हैं, पैरों को रिलैक्स करके, यानी कि पूरा शरीर इससे रिलैक्स हो जाएगा। ये 20 से 30 बार आप ऐसा कर लेंगे। जितनी देर मैं कर रहा हूँ उतनी देर कर लीजिए, और बीच बीच में एक बार ये और कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब बाएं तरफ लेके बैठ जाएंगे इस प्रकार से। अब जिनके कंधों में दर्द है या गर्दन में दर्द है, एक ही बोला जाता है सर्वाइकल पेन, यानी कि सर्वाइकल पेन है, उनके लिए विशेष है ये। घुटने, कमर, गर्दन,
ठीक है। तो अब गर्दन पे आते हैं, हाथ सीधे कर लीजिए और गोल गोल घुमाइए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 बार भी कर सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डेली करने हैं आपको ये आसन, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1-2 बार कर लिया, डेली करने वाली योग क्लास है ये। आप फिट रहोगे हमेशा। नेक्स्ट करेंगे ऐसे, ये जो कंधा है इस पे अपना अंगूठा रख सकते हैं, उंगली भी रख सकते हैं। इस प्रकार से करो। 1 आराम आराम से कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो सरल सरल है वो रोजाना कर सकते हैं। सरल ही है ये, कंधे खुले रहेंगे, सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। अब गर्दन के 4 अभ्यास करेंगे। अगर आपके सर्वाइकल पेन है, गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो आपको कैसे करना है, आपको सर्वाइकल पेन है तो क्या करेंगे, गर्दन को पीछे झुकाएंगे इस प्रकार से, फिर बीच में ले आएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से करेंगे आराम आराम से। अब राइट और लेफ्ट देखेंगे ऐसे, एक खिंचाव के साथ, धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट और लेफ्ट गर्दन को झुकाएंगे। किस प्रकार से, आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी और इस प्रकार से झुकाइए। 1 2, ये कान अपने कंधों पे टिक जाए इस प्रकार से, कंधों को भी नहीं उठाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में। अब गर्दन को हाफ राउंड घुमाएंगे। मैंने कहा कि जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, पहले राइट साइड गर्दन को झुकाएंगे और धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड ले आएंगे, फिर वापस आएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाते हो ऐसे। एक चक्कर हो गया, लेफ्ट और लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट, 2 चक्कर, हाफ राउंड घुमाएंगे, लेफ्ट की ओर धीरे धीरे लेके जाइए और लेफ्ट से फिर राइट की ओर, 3 चक्कर आराम से। या आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 4
जिनको आगे झुकाने हैं, दर्द हो, वो इस प्रकार से गर्दन को पीछे पीछे हाफ राउंड घुमा सकते हैं। ठीक है, अब ताड़ासन करेंगे बैठे बैठे इस प्रकार से। ये आपकी कमर में भी लाभकारी है। इस प्रकार से करेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, अब ऐसे हाथ को लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, ये आपके कंधों के लिए, कंधे खुल जाएंगे और सर्वाइकल पेन भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार से ये आपकी कमर के लिए, पीछे की ओर ट्विस्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठे बैठे और लेटे लेटे। घुटनों का दर्द ठीक, कमर का दर्द ठीक, यानी कि स्लिप डिस्क हो या साइटिका पेन हो, गर्दन में दर्द हो या कंधों में दर्द हो, ये योग क्लास आपके लिए विशेष थी। 3 बीमारियों को ठीक करने के लिए योग क्लास। ठीक है, आप इस प्रकार से रोजाना योग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सभी को योग करना चाहिए। रोजाना अगर आप योग करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा आनंद आएगा आपको। और हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद से रहूं। तो अगर आपको आनंद से रहना है तो योग कर लीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के अनुसार योग करें। कमर में दर्द है तो कमर के भी जरूर करें, घुटनों में दर्द है या गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द हो या कोई और बीमारी है, मोटापा है, तो आपको रोजाना योग करना है। और योग सिखाने के लिए मैं हूँ। आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं और अच्छे से योग सीख सकते हैं। जो नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे सदस्य बन जाइए और रोजाना योग सीखिए। जो सदस्य कैसे बनोगे, योगाचार्य बजरंग चैनल है जो आप देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं उनसे निवेदन है, विनती है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप कर रहे हैं, मेरे को पता है, आप खूब सारा वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भलाई का काम है। ये एक प्रकार की दवा है बीमारियों की। किसी की कोई बीमारी है तो जैसे मैंने कहा कि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आपको किसी, आपकी नज़र में कोई है, आपको लगता है किसी के पास भेजना है, तो भेज दीजिए और बोलो कि ये कर लो, नीचे लिख देना कि ये योग क्लास कर लीजिए, आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द ठीक हो जाएगा। आराम आराम से कर लेना। ठीक है, तो शेयर करने वाले शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइब भी जरूर करें, आप मेरे सदस्य बनेंगे। ठीक है, और रोजाना हम दोनों, आप और हम, योग करेंगे। तो रोजाना नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो आज का जो वीडियो था,
जिनके कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, ज़्यादा दर्द होता है तो बैठ के नहीं कर पाते, तो लेटे लेटे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरी नज़र में तो विशेष था कि जिनके कमर में दर्द है वो लेटे लेटे भी घुटनों के व्यायाम कर सकते हैं। ऐसे ही आप योग करते रहिए, मैं आपको करवाता रहूँगा। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।